नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं द बोल्ड लिंक न्यूज़। आज तारीख 29 अप्रैल 2026 दिन बुधवार। आओ नज़र डालते हैं देश दुनिया की बड़ी यूपी पुलिस में इस साल 1 लाख नई भर्तियां होंगी, सीएम योगी ने किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में 936 रेडियो ऑपरेटर्स को ज्वाइनिंग लेटर बांटे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि इस साल यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लगभग 1 लाख नई भर्तियां करेगा। उन्होंने कहा कि होमगार्ड के अलावा सिविल पुलिस और एसआई की भी भर्तियां होंगी। उद्घाटन से पहले यूपी के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का वीडियो आया सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर का उद्घाटन करेंगे, जो 6 लेन का है और 36,230 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। बीजेपी ने उद्घाटन से पहले इस एक्सप्रेसवे का वीडियो शेयर किया है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, शाहजहांपुर, हरदोई और प्रयागराज समेत 12 जिलों से गुजरता है। मेरे पास 7 गवाह हैं, शशि थरूर ने किरण रिजिजू के कांग्रेस महिला विरोधी दावे का किया खंडन। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि थरूर ने स्वीकारा कि कांग्रेस महिला विरोधी है। थरूर ने कहा, तस्वीर में मौजूद 7 गवाह इसकी पुष्टि कर सकते हैं। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी जैसी मजबूत महिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़ी रही है। 1 मई से होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा असर। 1 मई से बैंकिंग, बीमा, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन गेमिंग समेत कई क्षेत्रों में नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। अगले महीने एसबीआई कार्ड के लेट फीस नियमों में बदलाव होगा। इसके अलावा पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई का प्रीमियम ऑटो डेबिट होगा। 1 मई से एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने की संभावना है। एआई से जोमैटो और ब्लिंकिट को नहीं है कोई खतरा, दीपिंदर गोयल। उद्यमी दीपिंदर गोयल ने कहा है कि आई प्लेटफॉर्म्स जोमैटो ब्लिंकिट के बिजनेस के लिए खतरा नहीं है। उनके मुताबिक फूड ऑर्डर और क्विक कॉमर्स जैसे काम काफी जटिल होते हैं, जिन्हें आई से आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। बकौल गोयल, फूड ऑर्डरिंग में मेन्यू देखना, प्राइस कंपेयर करना और ट्रैकिंग करना होता है जो एआई चैट इंटरफेस नहीं कर पाते। बहन का कंकाल बैंक लेकर पहुंचे शख्स को मिल गए जमा रुपए, अतिरिक्त सहायता भी मिली। क्योंझर, ओडिशा में मृत बहन के नाम पर जमा 19,300 रुपए निकालने के लिए उसका कंकाल लेकर बैंक पहुंचे जीतू मुंडा को रकम मिल गई है। मामले के तूल पकड़ने के बाद ये कार्रवाई हुई और इसके साथ ही उन्हें रेड क्रॉस की तरफ से 20,000 रुपए की मदद भी दी गई। जीतू का कंकाल ले जाने का वीडियो वायरल हुआ था। हाथ में ड्रिप व लड़खड़ाते कदम, बीमारी का सबूत देने बिहार में सेविका को पहुंचना पड़ा केंद्र। कटिहार, बिहार से एक आंगनबाड़ी सेविका का वीडियो सामने आया है जिसमें वह हाथ में ड्रिप लगाकर लड़खड़ाते हुए केंद्र पहुंचती दिख रही है। वीडियो में एक महिला कहती दिखी, सेविका बीमार है, ये कैसे बुला रही है ड्यूटी पर। सेविका कई दिन से छुट्टी पर थी और कथित तौर पर उन्हें अनुपस्थित पाकर पेश होने को कहा गया था। बर्थडे रील में शख्स ने सड़क पर पेट्रोल से 33 लिखकर लगाए आग, हुआ गिरफ्तार। मुंबई में अपना जन्मदिन मनाते हुए रोड पर पेट्रोल से 33 लिखकर आग लगाने वाले एक कार डीलर को गिरफ्तार किया गया है। घटना का वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया था जिसमें शख्स माचिस की तिली जलाकर पेट्रोल पर फेंकता दिख रहा है। सड़क पर आग लगाने के बाद आरोपी कार में बैठकर निकल गया था। कलमा नहीं पढ़ने पर चाकू से हमला करते शख्स का वीडियो आया सामने, गुहार लगाते दिखे गार्ड्स। मुंबई के मीरा रोड इलाके में नाम व धर्म पूछकर और कलमा पढ़ो कहते हुए 2 सुरक्षा गार्ड्स पर चाकू से जानलेवा हमला करते शख्स का वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। वीडियो में सुरक्षा गार्ड्स जान बचाने की गुहार लगाते दिख रहे हैं। गौरतलब है, पुलिस ने 31 वर्षीय संदिग्ध जैब जुबेर अंसारी को हिरासत में ले लिया है। बछड़े की खाल से बना कीमती बैग हाथ में लेकर रिहाना ने गाय को खिलाया खाना, हुई ट्रोल। पॉप स्टार रिहाना को मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में एक गाय को खाना खिलाते समय 4.3 लाख रुपए के डियोर बैग के साथ देखा गया। यह बैग बछड़े की खाल काफस्किन से बना था जिसको लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना की। एक यूजर ने एक्स पर लिखा, शायद यह आज की सबसे अजीब तस्वीर है। आज हम पैसे की पावर के आगे हार गए। सोनम को जमानत मिलने पर राजा रघुवंशी का परिवार। राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत मिलने पर राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा है, जहां तक मुझे लग रहा है कि पैसे की पावर के आगे हम लोग आज हार गए हैं। मेघालय में चल रहे इस केस को लेकर उन्होंने कहा, हम हाईकोर्ट जाएंगे और मांग करेंगे कि सोनम की जमानत रद्द की जाए।
गोधरा में 100% मुस्लिम वोटर वाली सीट पर हिंदू उम्मीदवार ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत। एनडीटीवी के अनुसार गुजरात निकाय चुनाव में गोधरा के वार्ड नंबर 7 में लगभग 100% मुस्लिम वोटर वाली सीट पर निर्दलीय हिंदू उम्मीदवार अपेक्षाबेन नैनेशभाई सोनी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। खुद वार्ड नंबर 7 में रजिस्टर्ड वोटर न होने के बावजूद अपेक्षाबेन ने स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा और मतदाताओं का भरोसा जीतने में कामयाब रही। शैम्पू बदलने और अलग अलग तेल लगाने पर भी नहीं रुक रहा हेयरफॉल। क्या है कारण? हेल्थ एक्सपर्ट श्वेता शाह ने एक वीडियो में शैम्पू बदलने और अलग अलग तेल लगाने पर भी हेयरफॉल नहीं रुकने का कारण बताया है। उन्होंने कहा, लो आयरन लेवल्स, प्रोटीन के अपर्याप्त सेवन, कमजोर पाचन और लो विटामिन डी लेवल्स के कारण ऐसा होता है। अपने पाचन को ठीक करने और पोषक तत्वों का अवशोषण सुधारने पर जोर दें। कौन है ममता बनर्जी की फायर ब्रांड स्टार प्रचारक सायोनी घोष? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की फायर ब्रांड स्टार प्रचारक सायोनी घोष जादवपुर से लोकसभा सांसद हैं। वह टीएमसी युवा विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं। 33 वर्षीय सायोनी ने 50 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और उन्होंने 2010 में फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। 2021 विधानसभा चुनाव में हारने के बाद उन्होंने 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ा था। न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया, सुबह उठने के बाद कैसे बिताने चाहिए शुरू के 60 मिनट। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया है कि स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए सुबह उठने के बाद शुरू के 60-90 मिनट में प्राकृतिक रोशनी यानी धूप लेनी चाहिए व कैफीन का सेवन करने से बचना चाहिए। बकौल डॉक्टर, सुबह उठने के बाद पानी पीना चाहिए और स्ट्रेचिंग वॉक करनी चाहिए। इसके साथ चीनी कार्ब युक्त ब्रेकफास्ट करने से परहेज करना चाहिए। 80 हिप्पो को मारने जा रही कोलंबिया सरकार, अनंत अंबानी ने दिया वंतारा लाने का ऑफर। रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी ने कोलंबिया सरकार द्वारा 80 हिप्पो को मारे जाने का आदेश देने के बाद उन हिप्पो को वंतारा गुजरात में भेजने का प्रस्ताव दिया है। ये हिप्पो कोकीन हिप्पो के नाम से लोकप्रिय हैं क्योंकि ये उन जानवरों के वंशज हैं जिन्हें ड्रग तस्कर पाब्लो एस्कोबार अवैध रूप से कोलंबिया में लाया था। पार्ले जी बिस्किट बनाने वाली कंपनी आईपीओ लाने की कर रही है तैयारी। रिपोर्ट के मुताबिक पार्ले जी बिस्किट बनाने वाली कंपनी पार्ले प्रोडक्ट्स आईपीओ लाने की तैयारी में है। बकौल रिपोर्ट, कंपनी आईपीओ के लिए कम से कम 5 बैंकों से बातचीत कर रही है और इसमें नए फंड जुटाने के बजाय मौजूदा शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। हालांकि कंपनी के प्रवक्ता ने बताया है कि फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। मारुति सुजुकी के रेवेन्यू में आया 28% का उछाल, मुनाफे ने बिगाड़ा खेल, 7% घटा प्रॉफिट। मारुति सुजुकी के मार्च तिमाही नतीजों में मिला-जुला प्रदर्शन देखने को मिला। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 28% बढ़कर 52,449 करोड़ रुपए पहुंच गया, लेकिन मुनाफा सालाना आधार पर 6.9% घटकर 3,590 करोड़ रुपए रह गया। मुनाफे में गिरावट के बावजूद कंपनी ने 140 रुपए पर शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 7 अगस्त और पेमेंट 9 सितंबर तय की गई है। डॉलर के मुकाबले नहीं थम रही रुपए में गिरावट, 53 पैसा कमजोर होकर फिर से 95 की ओर बढ़ा। पीटीआई के मुताबिक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया मंगलवार को 53 पैसे गिरकर 94.68 पर बंद हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के कारण रुपए पर दबाव बना हुआ है। ट्रेडर्स के मुताबिक बढ़ते कर्ट अकाउंट डेफिसिट और अस्थिर पूंजी प्रवाह की आशंका भी रुपए की कमजोरी की बड़ी वजह है। चांदी की कीमतों में 6,500 रुपए की आई गिरावट, सोना भी 1,800 रुपए हुआ सस्ता। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार मजबूत अमेरिकी डॉलर और क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल के बीच दिल्ली में मंगलवार को चांदी की कीमतों में 6,500 रुपए की गिरावट आए और इसकी कीमतें 2,44,000 रुपए पर किलोग्राम सभी करों सहित पर आ गई। सर्राफा बाजार में 99.9% शुद्धता वाले सोने का भाव भी 1,800 रुपए गिरकर 1,54,300 रुपए पर 10 ग्राम सभी करों सहित पर आ गया। यूएई के बाहर होने के बाद अब कौन से देश ओपेक का हिस्सा है? यूएई द्वारा 1 मई से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से अलग होने की घोषणा किए जाने के बाद अब संगठन में 11 सदस्य देश रह गए हैं। संगठन का हिस्सा बने रहने वाले देश अल्जीरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, लीबिया और नाइजीरिया हैं। साथ ही इसके संस्थापक सदस्य ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला इसमें शामिल हैं। व्हाइट हाउस में यूके के राजा चार्ल्स III का स्वागत करते हुए ट्रंप ने तोड़ा शाही प्रोटोकॉल।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूके के राजा चार्ल्स III और रानी कैमिला से मुलाकात के बाद शाही प्रोटोकॉल तोड़ दिया। व्हाइट हाउस के अंदर जाने के दौरान ट्रंप ने राजा चार्ल्स III की बांह पर हाथ रख दिया। प्रोटोकॉल के तहत किसी को शाही परिवार के सदस्य को छूने की पहल करने की अनुमति नहीं है।